हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इतनी डिलीशियस, रिच और क्रीमी बनती है कि आपको कहीं भी लहसुन प्याज की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए इस बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर बनाने के लिए हमें एक मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने लिया एक छोटा सा बोल। इसमें हम डालेंगे अपने ड्राई मसाले। मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधी चम्मच से भी थोड़ी कम है ये हल्दी, और एक नॉर्मल स्पून आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे ये मैं बता रही हूँ कि 1.5 चम्मच है धनिया पाउडर, और एक नॉर्मल स्पून से ही मेज़र करके आप ले सकते हैं 1 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, और पानी डाल के इसको मिक्स करके हम रख देंगे। यहीं पे आपको डालना है 1 चम्मच जीरा पाउडर भी, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं बाद में डाल के इसको भून लूँगी मसालों के साथ में, लेकिन आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। इसको साइड रख दिया है मैंने, और हमें बनाना है एक प्यूरी। तो उसके लिए मैंने लिया यहाँ पे कुछ टमाटर। मैंने बहुत छोटे टमाटर यूज़ किए हैं, तो मैंने 5 लिए हैं मोटे टुकड़ों में काट के। आपके पास अगर मीडियम साइज़ के टमाटर हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने 10 काजू, और इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। काजू अच्छे से सॉफ्ट रहते हैं तो वो टमाटर के साथ में बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। 1.5 इंच के टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, इसको मैंने छील के मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सब चीज़ों के साथ में 1 से 2 हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के इसके साथ में पीस सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ हरी मिर्च। एक ब्लेंडिंग जार में मैं सारी चीज़ों को डाल लूँगी, टमाटर, अदरक और काजू को, और बिना पानी के मैंने काजू से भी पानी निकाल लिया है, और बिना पानी के हमें इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड करना है, ताकि बिल्कुल कोई भी इसमें लम्स ना रहे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इस पेस्ट को छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपके इस मसाले में कहीं कुछ पार्टिकल्स हैं छोटे बड़े, तो आप इसको छान सकते हैं। ये आप चलते हैं कुकिंग प्रोसेस में। तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही मैं डालूँगी 1 चम्मच घी, और अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची खोल के, 1 बड़ी इलायची खोल के, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग। इसको बिल्कुल हल्का सा भूनना है ताकि ये मसाले जले ना, और आंच को बिल्कुल धीमी रखनी है। साथ ही डाल रही हूँ मैं 1 हरी मिर्ची लंबाई में कटी हुई, थोड़ा सा चीरा लगा के मैं डाल रही हूँ। और हल्का सा भूनने के बाद मैं डाल दूँगी ये जो हमारे मसाले का पेस्ट था, वो पानी में डाल के इसको मिक्स करके रखा था। तो ये मसाले तेल में जाएंगे तो जलेंगे नहीं, बट फिर भी आप बिल्कुल गैस को धीमी रखें। और पानी में डालने से क्या होता है ना कि मसालों को बहुत अच्छा टेक्स्चर मिलता है, और बहुत अच्छा एक अलग सा टेस्ट आता है, और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब जो मैं भूल गई थी जीरा पाउडर, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच। यहाँ भी अच्छे से भून जाएगा, लेकिन अगर आप पहले डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको हम भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए, क्योंकि जलने का डर नहीं है, क्योंकि पानी डला हुआ है पेस्ट में, और तेल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो, और इसको हाई फ्लेम पे इसमें बॉयल आने देंगे। जब हल्का सा उबाल आ जाएगा इसमें, तो हम इसको ढक के अब भूनेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो अब हम इसको ढक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। अच्छे से भूनेंगे ग्रेवी, तो ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देख सकते हैं आप, ग्रेवी अच्छे से भून रही है और तेल ऊपर आ गया है। तो इस सारी जो शाही पनीर की जो रेसिपी है ना, इसका सबका यही सीक्रेट है कि मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। तो तेल अलग हो गया है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी फ्रेश क्रीम। ये घर का जो फ्रेश मलाई है, मैंने इसको फेंट के रखा है। आप चाहे तो मार्केट में रेडीमेड फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच लिया है मैंने, बट उसके पहले मैं डालूंगी 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है चीनी। चीनी ज़रूर डालें इस रेसिपी में, जिससे सारा टेस्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाता है, और ग्रेवी मीठी बिल्कुल नहीं लगेगी, आप इसका टेंशन ना लीजिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ मलाई, और धीमी आंच पे हम इसको मिक्स करके ढक के वापस से भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। तो देखिए तेल ऊपर आ गया है, तो इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा चलाते भी रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि इस स्टेज से मसालों का जलने का बहुत चांस रहता है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ अपने हिसाब से। आपको जितना ग्रेवी थिक या थिन चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालें, और इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इस पूरी ग्रेवी को, क्योंकि पानी डाला है वो अच्छे से पकना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, बॉयल आ गया है इसमें, तो तेल ऊपर आ गया है, मतलब हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बॉयल होकर तैयार है, पक गई है बहुत अच्छे से ग्रेवी। अब इसमें हम डाल सकते हैं पनीर वगैरह। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है गरम मसाला, फ्रेश होममेड मसाला है, ज़रूर ट्राई करें आप, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, 150 ग्राम मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। ये पनीर फ्राई नहीं है, आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, बट शाही पनीर में पनीर को फ्राई नहीं करते हैं। मैं आपको ये दिखाना भूल गई, ये पता नहीं कैसे शूट नहीं हो पाया। मैंने इस स्टेज पर नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप इसी स्टेज पर नमक डाल दें, और ढक के हम धीमी आंच पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे जो मसालों का टेस्ट है वो पनीर में आ जाए। तो देखिए 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ये हो गया है। बिल्कुल अच्छे से हमारा जो शाही पनीर है पक के तैयार है। अब इसको हम ढक के
गैस को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखते हैं। तो 5 मिनट के बाद से मैंने इसको सर्व कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। बिल्कुल जो लहसुन प्याज की शाही पनीर थी वो और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है देखने में, और टेस्ट ही बिल्कुल वही है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। आप इसको घर में जरूर ट्राई करें और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में आए हुए बेल बटन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।